दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो ये इसलिए परेशान है कि एप्लीकेशन को हम लोग करें कैसे, है ना। बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशन है, उसके माध्यम से हम लोग अप्लाई कैसे करें, क्या तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से हम लोग उत्तराखंड जो लेक्चरर का एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है उसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ukpsc.net.in पर आना होगा। ठीक है, ये इसका वेबसाइट है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ठीक है, इसमें देख लिए जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लेक्चरर कैडर का एक ये फॉर्म है। ठीक है, लेक्चरर कैडर का एक ये फॉर्म है। लेक्चरर कैडर के इस फॉर्म में बेसिकली हमें यहाँ पर देखिएगा, आप इस पर जब क्लिक करेंगे ना, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये वाला एक पेज निकल करके आएगा जहाँ पर आपको 808 वैकेंसी, ठीक है, 808 वैकेंसी, और अभी इसका जो लास्ट डेट है वो 20 तारीख है। ठीक है, 20 तारीख तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 31 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन पहले करना है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन मतलब पहले अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था ना, फॉर्म नहीं भरा था, कब नहीं भरा था, जब हमारा स्क्रीनिंग एग्जाम आया था तब, अगर उस समय आपने अप्लाई नहीं किया था तब आपको दोबारा से अप्लाई करना है। अगर पहले अप्लाई कर दिया था और कोई उसमें दिक्कत नहीं थी तब आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत थी तब आपको दोबारा अप्लाई करना है, या फिर पहले अप्लाई नहीं किया था तब आपको अप्लाई करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपका पीजी होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में, और साथ साथ में आप लोगों का उसी सब्जेक्ट में मतलब बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, बीएड भी अनिवार्य है। आप उत्तराखंड के नागरिक हो, मतलब वहां का आपके पास में निवास हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से आप वहां पर बढ़ सकते हैं, जैसे 10th और 12th की एजुकेशन आपने अगर वहां से की है, वहां के रोजगार पंजीकरण में अगर आपका नाम है, या फिर आप वहां के स्थायी निवासी, या फिर वहां पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर कहीं पर वहां अगर काम कर रहे हैं, अगर आप वहां पर एम्प्लॉयड हैं तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंडियन रेलवेज में अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी पोस्टिंग उत्तराखंड है और आपकी पोस्टिंग ऐसी है जिसमें आप लोगों को ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका एक बेसिक डिटेल देखिए, ये अगर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे या एंट्री पर क्लिक करेंगे, बेसिक डिटेल ये आपसे मांगेगा। ठीक है, बेसिक डिटेल के बाद में आप लोगों को यहाँ पर भर देना है सारी चीज़ें। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन इसमें आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो अगला हमारा स्टेप आएगा उसमें आप लोगों को एक एक एंट्री को फिल करना होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ना, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको जब आगे आना है तो एजुकेशन की डिटेल भरनी है, उसके बाद में आपको अपलोड करने हैं फोटो और सिग्नेचर को, पेमेंट कर देना है, और उसके बाद में आपको लास्ट में बिल्कुल ध्यान रखना है, प्रिंट कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म को। एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट किए बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ रहा था कि सर हमने पहले अप्लाई किया था, अब हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उसके लिए रीजन ये है, यहाँ पर देखिए, आप लोगों को अगर मान लीजिए आपने पहले अप्लाई किया था, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका रजिस्टर्ड है, तो आप उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये मत करिएगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर दिया और दूसरी आईडी से अप्लाई कर दिया, तो फिर फॉल्स एप्लीकेशन के यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अगर ऐसा आपने किया तो फिर यहाँ पर आपका फॉल्स एप्लीकेशन मार करके भी उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर डिबार भी किया जा सकता है ना। तो पहले आपने जिस आईडी से अप्लाई किया था, अगर आपका एप्लीकेशन मौजूद है और आप चाहते हैं दोबारा से अप्लाई करना, कुछ गलती वहां पर हो गई है, अगर दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं तब आप उसमें उसको कैंसिल करेंगे, फॉर्म को कैंसिल करेंगे, उसके बाद दोबारा से उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आप अप्लाई करेंगे, तो वो एक सही तरीका होगा जिसके माध्यम से आपकी सारी चीजें होंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज बता देते हैं, अगर आप लोगों ने पहले अप्लाई कर रखा है तो दोबारा अप्लाई नहीं करना, ये तो हम लोगों ने पहले ही बात कर ली। अगर कोई पहले आपका कोई एरर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट, मान लीजिए रोजगार पंजीकरण आपका एक्सपायर हो गया, या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो पहले आपने अप्लाई किया था उस समय वो वैलिड था, तो बाद में आकर के वो एक्सपायर हो गया, तो आपको उसे दोबारा बनवा लेना है, लेकिन दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने अप्लाई किया था ना उस समय पर वो वैलिड था, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना होगा, है ना। उस केस में आपको बस नया बनवा करके अपने पास रख लेना है। जब भी डीवी आएगी तो वहां पर आप ये दिखा देंगे कि आपने पहले जब अप्लाई किया था तब ये वैलिड था, अब हमने दोबारा से उसको नया बनवा लिया है, लेकिन एप्लीकेशन पहले का था इस वजह से उसको हमने चेंज नहीं किया, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद देखिए आगे बढ़े, इसके बाद एक और पॉइंट जो हमारा बहुत ज़्यादा आप लोग डाउट पूछते हैं वो ये रहता है कि अगर मान लो पहले वाला जो हमारा है वो एक्सपायर्ड था, या फिर ऐसा है कि अभी हम अप्लाई करने जा रहे हैं अब हमारा ये एक्सपायर हो गया है, तो ये ध्यान में रखना होगा, जो इसकी लास्ट डेट है ना एप्लीकेशन की, 20 तारीख के पहले आपके सारे अगर फॉर्म एक वैलिड स्थिति में है, अगर आपने 2-3 दिन 4 दिन में मिल करके रोजगार पंजीकरण बनवा लिया, या फिर उसका एक प्रोसेस है, लंबा प्रक्रिया है, हमको पता है कि 5 से 10 दिन लगता है, लेकिन उसको आपने अगर लग
करके बनवा लिया, उस 20 तारीख के पहले तक आपको सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखने होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिजल्ट आपका उसी हिसाब से आना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट आपका उसी के पहले आना चाहिए, सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट आपके 20 तारीख तक पूरे होने चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एप्लीकेशन कर लीजिए, पेमेंट कर लीजिए, लास्ट में एप्लीकेशन का एक प्रिंट निकाल करके रखिएगा, वो लास्ट में आपको वेरिफिकेशन के समय जब एग्जामिनेशन सारी चीजें हो जाएंगी उस समय पर वो आपका काम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही रखेंगे, है ना। किसी जगह पर किसी भी पॉइंट में अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, जैसे कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, एजुकेशन डिटेल फिल करने में, अपलोड करने में, फोटो सिग्नेचर सब कुछ, अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप कॉमेंट सेक्शन का प्रयोग करिएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर, और हाँ, ये कोशिश करिएगा कि जितना भी एप्लीकेशन आपने किया है बिल्कुल सही हो, जितने भी सर्टिफिकेट आपने अपलोड किए हैं वो भी पूरी तरह से सही होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन एक ही ईमेल आईडी और एक ही मोबाइल नंबर से करना है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप हमें जरूर सूचित करिएगा। नमस्कार।